अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं नूरीन आइडियाज़। आज मैं आपको ये कट पीस है, ये देखें कट पीस, ये तकरीबन 1 मीटर की लंबाई में है और ये जो है छोटा सा है, आधा मीटर में होगा या 1 पाव। ये इसका कोई इशू नहीं है, इसमें है कि 1 पीस लंबा होना चाहिए। तो आप सोच रही होंगी इस पर मैं आज क्या करवा रही हूँ। तो मेरी चीज़ों को जो काम मैं करवा रही हूँ प्लीज़ उसे फॉलो करें। ये स्टेप बाय स्टेप है और इजी तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जो मेरे ड्रेसिंग के अंदर जो पार्ट आ रहे हैं उनको मैं बाहर आपको छोटा छोटा करके समझा रही हूँ। इनकी प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा करेंगी, जब आप ड्रेसिंग पर जाएंगी तो ड्रेसिंग पर आपकी फिनिशिंग हो चुकी होगी। आप फर्स्ट ड्रेस को सिलाई करेंगी तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये आपने खुद सिलाई किया है। तो प्लीज़ इसे फॉलो करो और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। तो इस पीस पर मैं आपको, ये जो पीस है बड़े वाला, सबसे पहले इस पे मैं आपको समझाऊंगी। ये जो मैं अभी इसको मोड़ने वाली हूँ, ये आपका दामन और बाजू में जो फोल्डिंग काम आती है, जो हमें बाजू और दामन को फोल्ड करते हैं, उसी तरीके से इसको सबसे पहले इसे सीख लेंगे। तो इसे मैंने थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव किया, आधा इंचेस होगा, आधा इंच से थोड़ा सा कम होगा। आपको अगर डाउट हो तो आप इसको चेक कर सकती हैं। आधा इंच से 1 पॉइंट कम है, तो अंदर आधा इंच से 1 पॉइंट कम है। इतना ही आपने ऊपर से दोबारा से फोल्ड कर लेना है इसको। तो अब मैं किनारे की आपको सिलाइयाँ समझा चुकी हूँ, तो आपने फॉलो करना है किस तरीके से आपने। अब देखें कि ये जो चीज़ इस तरफ से आ रहा है, मतलब ये हम लोग फोल्ड कर रहे हैं तो ये किनारा आ रहा है, तो इसको फॉलो करेंगे। इस किनारे को, इसकी तरफ ध्यान देंगे और किनारे की सिलाई को लगाते जाएंगे। हाथ से प्रेस कर लें, दबाव दे लें ताकि अच्छा। और आप सोच रहे होंगे कि नलकी धागे का यूज़ बिल्कुल ही अलग है, तो वो इसलिए है ताकि आपको दिखाई दे कि सिलाइयाँ किस तरीके से हो रही हैं। ये देखिए बिल्कुल किनारे पे है। और इसमें एक और चीज़ आपको समझाना चाहूँगी, जो सीखने वाली होती हैं वो इस तरह करके ऐसे खींच रही होती हैं, तो इससे जो है ना नोकें जाके निकल जाती हैं और रेब भी आती है। तो आपने बिल्कुल भी नहीं खींचना। ये देखें मैं बिल्कुल नॉर्मल हाथ से पहले इसको मूव कर रही हूँ, फिर उसके बाद मैं इसके ऊपर इसको इस तरह से रख कर इसको यूँ प्रेस कर रही हूँ और फिर दोनों को पकड़ के, दोनों को पकड़ इक्वल पकड़ना है, इक्वल ही खींचना है, ज़्यादा नहीं खींचना। बिल्कुल नॉर्मल हाथ से देखें फोल्ड करना है। ऐसे नॉर्मल हाथ से फोल्ड किया कपड़े को, कोई भी उसको खिंचाओ, खींचतानी नहीं करनी ऊपर नीचे से। इस तरह नॉर्मल रखें और उसके बाद सिलाई लगाएं। ये टोटल आपने इस तरह से काफ़ी सारा सीना है। एक सी लिया, फिर उसको काट लिया, फिर सी लिया, इस तरह से जब तक आपकी ये सिलाई किनारे की दुरुस्त नहीं हो जाती और ये आपको फोल्ड करना नहीं आता। ये देखिए सेम आ रहा है, ये चौड़ा पतला नहीं, एक जैसा आना चाहिए। तो टोटल आपने इसको इसी तरह सी लेना है। मैं अभी आपको अगली सिलाई समझा रही हूँ, इसको आपने इस तरह से ही करना है। अब दूसरी सिलाई की तरफ आएंगे। ये वाली जो सिलाई है ये यूज़ होगी किसमें, नेफे में। हमारा जो ट्राउज़र है या शलवार है उसके अंदर इसका यूज़ है। इसके अंदर भी आपने इसी तरह आधा इंच अंदर की तरफ आप मूव करें, उसके बाद आप फिर इसको इस तरह से लेकर आए नीचे की तरफ चौड़ा सा। तो आपने एक बार इसको नाप लेना है ये कितना है।
ये देखिए आपकी जितनी इलास्टिक होगी आपने इलास्टिक के हिसाब से रखना। अभी मैं इसको 1.5 इंचेस रख रही हूँ, तो आपका टोटल आर्क वाल 1.5 ही जाना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। जैसे शुरू में आपने रखा इसको एंड तक आपने उतना ही लेकर जाना है। यहाँ पर भी आप सीखने वाले जो होते हैं सबसे बड़ी गलती कर रहे होते हैं, ऊपर से खींच के ऐसे कर के रख कर सिलाई लगा रही होती है और रेब आती है और ऊपर का कपड़ा बढ़ जाता है, नीचे का छोटा हो जाता है। तो आपने बिल्कुल नॉर्मल हाथ से रखना है। ये देखें मैं नीचे वाले कपड़े को खींच रही हूँ हल्का सा, और ये इसको ऊपर रखा और ऐसे प्रेस कर लिया। और आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि पीछे से आगे दोनों कपड़े सेम टू सेम आ रहे हैं, बड़ा छोटा नहीं हो रहा। ये चीज़ें ज़रूरी हैं, आप मतलब इनको तवज्जो में रखें, ध्यान में रखें। और इसकी प्रैक्टिस आपने ज़्यादा करनी है। नेफ़ा मोड़ना अच्छे से आ जाएगा तो फिर आप जब ट्राउज़र में मोड़ेंगी तो इजीली आपका नेफ़ा आसानी से बन जाएगा। ये देखिए मैंने बिल्कुल नॉर्मल हाथों से, ना ऊपर से खींचा ना नीचे से, बिल्कुल नॉर्मल से आप ऐसे करके फिर आप चेक कर लें। आपको डाउट हो तो सेम आ रहा है या नहीं, फिर आप इसकी सिलाइयाँ लगा दीजिए। इसी तरह से टोटल आपने सिलाइयाँ लगानी है और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इसकी तो आपको उम्मीदें समझ आ गई होगी। अब मैं बारी आती है ट्राउज़र के पांचे मोड़ने की। आपने इसको सारा मोड़ना है। मैंने आपके टाइम को ज़ाया नहीं करना, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ समझानी है। और अब आती है ट्राउज़र की बारी। ट्राउज़र में ये देखें, ये पीस मैंने इस तरह से लिया है और इसकी लंबाई ना कम से कम 20 तक होनी चाहिए, ताकि आपका जो ट्राउज़र फोल्ड होता है ना तो 10 इंच तक तो उसका जो पांचा होता है वो हो लाजमी है। तो इसको कैसे मोड़ेंगी आप? इसे इस तरह से आपने अंदर की तरफ मूव किया, इस तरह से। तो हमेशा ट्राउज़र जितना अंदर होता है उतना ही बाहर कपड़ा उसका बचा होता है। ये 2 इंचेस मैंने अंदर की तरफ फोल्ड किया। अब 2 इंचेस मैंने अंदर की तरफ फोल्ड किया, सबको ऐसे चेक कर लेंगे। आर टू आर आप इंची टेप से इसको नाप लें, इस तरह से सबको नाप लें। ये 2-2 इंचेस का पूरा नाप लें। नापने के बाद इसको आप प्रेस भी कर सकती हैं। अगर आप प्रेस ना करें तो इसको हाथ की मदद से ऐसे कर लें, इस तरह से। ये देखें अब ये अंदर अच्छे से बैठ गया है, कवर हो गया। अब उसके बाद आप इसको फिर से ऐसे मूव करेंगी, इस तरह से। उतना ही मूव करना जितना अंदर कपड़ा मूव किया गया। तो ये कितना निकल कर आया है? 2 इंचेस। ये भी 2 इंचेस है ऊपर का। तो आपने इसको अच्छे से ऐसे मोड़ लेना है, प्रेस कर लेना है इस तरह से। और फिर आप इसकी सिलाइयाँ लगाएं किनारे की। अब इसका भी यही मेथड है कि देखें बिल्कुल सैंपल रखा हुआ है, ना ऊपर का खींचा ना नीचे का, बिल्कुल सैंपल रखें इस तरह से और बस सिलाई लगाएं। ऊपर नीचे के कपड़े को बिल्कुल इजीली ऐसे रखकर जैसे रखा हुआ है अब सिलाई लगा लेना, ऊपर का खींचना ना नीचे का। तो ये देखें, ये ट्राउज़र के लिए पांचा रेडी हो गया। तो इस स्टेप को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करना है, इसकी स्टिचिंग करनी है, इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।